नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबरें और नगमे। मैं हूं आपके साथ फिरोज और अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट नगमे का। तो चलिए बात करते हैं उन क्लासिक नगमों की जो कल भी उतने ही मशहूर थे और आज भी हमें उतने ही प्यारे हैं। तो नगमे के इस सेगमेंट में आप तमाम नाजरीन का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे संगीतकार की जिन्हें क्लासिकल मौसीकी की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने के बावजूद बेहतरीन क्लासिकल धुनें तरतीब दी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फौजी की जिसने अपने पहले प्यार यानी मौसीकी के लिए अपने फौज की नौकरी को छोड़ दी और आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ गए, जहां उन्हें उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर, तलत महमूद जैसे मौसीकी के अजीम फनकारों से मिलने और सीखने का बहुत ही शानदार मौका मिला। नगमे के इस सेगमेंट में मैं बात कर रहा हूं मशहूर व मारूफ संगीतकार मदन मोहन साहब की, जिन्होंने तकरीबन 95 से ज़्यादा फिल्मों में सैकड़ों नगमों को अपनी धुनों से अमर बना दिया। लखनऊ से मुंबई पहुंचने के बाद मदन मोहन साहब सचिन देव वर्मन के असिस्टेंट बन गए और कुछ अरसे तक उनके साथ काम करने के बाद आज़ादाना तौर पर संगीत देने का काम शुरू किया। मदन मोहन साहब के बारे में एक बहुत ही अहम बात यह है कि उन्होंने धुनों का एक ज़ख़ीरा तैयार कर रखा था और यही वजह है कि 1975 में उनके इंतकाल के वक्त तकरीबन 250 धुनें अपने पीछे वो छोड़ गए। ये बातें बहुत से मौसीकी के शायकीन को भी पता है कि उन्हीं धुनों में से जो कभी इस्तेमाल नहीं की गई, यश चोपड़ा साहब ने तकरीबन 29 सालों बाद अपनी बहुत ही कामयाब फिल्म वीर ज़ारा जो 2004 में आई थी उसमें इस्तेमाल किया था। मदन मोहन साहब की ही धुनों को उनके बेटे संजीव कोहली साहब ने रिक्रिएट किया और इस फिल्म के नगमों में इस्तेमाल किया, जो कि वो इस फिल्म के संगीतकार भी थे। हालांकि चोपड़ा साहब के मुताबिक लता जी इन नगमों को मदन मोहन साहब के साथ रिकॉर्ड करना चाहती थीं, मगर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि वो हम लोगों के दरमियान नहीं थे। मगर चोपड़ा साहब के बहुत जोर डालने पर वो राजी हो गईं। रिकॉर्डिंग के बाद लता जी ने उनके लिए कहा कि मदन मोहन मेरे भाई की तरह थे, जैसे आप मेरे भाई हैं। और इतना कहते ही लता जी की आंखें नम हो गई। दरअसल इस फिल्म को कामयाब बनाने में इस फिल्म के नगमों का बहुत ही अहम किरदार रहा, जिसकी वजह से एक बहुत ही यादगार फिल्म बन गई वीर ज़ारा। और मदन मोहन साहब के इन नायाब धुनों के लिए ही उन्हें 2005 में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के खिताब से भी उन्हें नवाजा गया। हालांकि उनकी धुनों को उनके बेटे ने रिक्रिएट किया, पर ये इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि उनको उनके नाम से ये अवार्ड दिया गया। खबरें और नगमे में आज इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ऐसी ही बहुत सारी अनसुनी कहानी जिसे सुनेंगे आप मेरी ज़बानी पर। आप इसे तभी देख पाएंगे ना जब आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो इसके लिए अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही आप अपने सुझाव, अपना मशवरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए खबरें और नगमे के साथ। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।